हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए करंट अफेयर, जो कि आपका उसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ एंड तक देखें और जो पुराने वीडियो हैं उन्हें भी देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में देखा गया आंतरिक कार्बन मूल्य पद निम्नलिखित में से किसे किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है एक व्यावसायिक उपकरण जो कंपनियों को निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी में निवेश करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीन ने हाल ही में 712 किलोमीटर लंबी कम्युनिकेशन लाइन का शुभारंभ किया है, जिसे विश्व का सर्वाधिक लंबा सुरक्षित दूरसंचार नेटवर्क कहा गया है। वो निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं साइंस एंड टेक से। तो इसका जो आंसर है क्वांटम कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, क्वांटम कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले स्वतः भोजिता शब्द किसे संदर्भित करता है? स्वतः भोजिता, तो ये है आपका कोशिकीय अवयवों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण के की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेनामी लेन-देन संशोधन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, वह वास्तविक मालिक द्वारा बेनामी संपत्ति के पुनर्प्राप्ति का निषेध करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना सरकार द्वारा बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट है, यह केंद्र सरकार द्वारा अधिक निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समाधान करने के लिए जनमत संग्रह के लोकतांत्रिक उपकरण का उपयोग किया है? तो आंसर है, स्टेटमेंट है, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, कोलंबिया। तो ये तीनों देशों ने ही जनमत संग्रह करवाया था, अपने यहाँ लोकतांत्रिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया था इन्होंने। तो ये आपका आंसर तीनों हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में ये करंट में रहे थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय समूह वैश्विक शासन संरचना को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में बाजार उन्मूलन सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी की स्थापना करने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये है ब्रिक्स जो देश हैं वो सब हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सागरमाला बंदरगाह परियोजना के अवयव हैं? यानी सागरमाला बंदरगाह परियोजना जो है हमारे भारत की, उसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। नए बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार होगा, ये भी सही है। तटीय समुदायों की क्षमता में दोहन होगा, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, भारत के समुद्र तट के निकटवर्ती विभिन्न द्वीपों का विकास भी किया जाएगा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सागरमाला बंदर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये ध्यान में रखना है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। तो डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, कैंसर। तो इसका जो आंसर है डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार है। कैंसर आपको पता है ये अलग है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है डेंगू, चिकनगुनिया और कालाजार जैसे जो रोग हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कैंसर तो आपको पता है ये इनसे बिल्कुल अलग है। ये कोशिकाओं के विघटन हो जाता है अनियमित, इस वजह से कैंसर फैलता है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। देखिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्पीति में स्थापित नवीन उच्च तुंगता अनुसंधान स्टेशन हिमांस, इम्पोर्टेंट है, हिमांस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है हिमनदीय गतिविधियों का अध्ययन करना। और ये शब्द गलत छप गया है, स्थापित है ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भारत में माल परिवहन में वृद्धि करना है। दूसरा स्टेटमेंट है, रेल मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम 10 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हर बार, और आपको ये उसी फॉर्मेट में मिलते हैं क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपके आईएएस में आने के चांसेस होते हैं, और ये करंट पर आधारित है। और बाकी की टेस्ट सीरीज तो आपको पता है चली रही है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है।
उसे देख लें अच्छे से, क्योंकि वहीं से एक तरह से क्वेश्चन लगभग आपके 60-50% या 40% आपके डायरेक्टली एक तरह से मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन उठाए उनको थोड़ा सा सर्च कर लेना है बुक में से और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।